हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर वह आपसे बात क्यों नहीं करते। क्या है असली वजह? व्हाट इज द रियल रीजन व्हाई दे डू नॉट टॉक टू यू? व्हाई डोंट दे टॉक टू यू? ओके, वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? कुछ कन्फेस क्यों नहीं करते हैं? कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, एकदम चुप क्यों है? व्हाई आर दे साइलेंट? ओके, तो चलिए व्यूअर्स, ये देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप इस रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओके व्यूअर्स, और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद क्यों ना पहुँचे हों, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने शफलिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर देखते हैं व्यूअर्स कि वह आपसे बात क्यों नहीं करते, क्या है असली कारण, क्या है असली वजह। ठीक है, वाई डोंट दे टॉक टू यू? ओके, ओके, दिस कार्ड 9 of Wands, इंटरेस्टिंग। Page of Pentacles, तो वह आपसे बात क्यों नहीं करते, क्या है असली वजह? व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कोई कोई ऐसा डोमिनेटिंग फिगर है, कोई ऐसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है जो इनकी लाइफ को काफ़ी कंट्रोल कर सकती है या कर सकता है। वो कोई मेल हो सकते हैं, कोई फादर, ब्रदर, कोई मेल फ्रेंड, कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, यू नो, और कोई फीमेल भी हो सकती हैं उतनी ही डोमिनेटिंग, जैसे माँ या बहन, या कोई अगर कोई और भी है कार्मिक जिसका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो कोई इनकी लाइफ में काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है जो इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। कोई शायद इनका रिश्ता कहीं और कराना चाहता है या करा चुका है या इनको फोर्स कर रहा है। ठीक है, और कोई ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है इनकी लाइफ में, इसीलिए बहुत डरे डरे रहते हैं। ये अपने मन की चीज़ें अक्सर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जिसका बहुत कंट्रोल है, जिसका बहुत प्रेशर है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत रूड भी हो सकते हैं, बट ये उम्र में बड़े हैं या फिर पोजीशन में बड़े हो सकते हैं। हम्म, जैसे कोई ऑफिसर हो या कोई उम्र में बड़ा हो घर में या इनके आसपास, ऐसा हो सकता है। काफ़ी कंट्रोल है इनके ऊपर, तो ये एक रीज़न हो सकता है, वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि डर है इन्हें किसी बात का, क्योंकि कंट्रोल है इनके ऊपर किसी चीज, किसी का, किसी की बात का कंट्रोल है, किसी के ऑर्डर का कंट्रोल है, किसी ने इनसे कुछ कहा हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, ये डरे हुए बहुत है। दिस पर्सन इज लुकिंग स्केर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये
आपको ऑब्जर्व तो करते हैं, लाइक दे स्टॉक यू अलॉट। ये आपको दूर से आप पर नज़र रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, क्या आप किसी और को पसंद कर रहे हो, क्या कोई और आपको पसंद कर रहा है, क्या आप किसी और को चांस दे रहे हो। ठीक है, तो वो आप पर नज़र तो बहुत रख रहे हैं कि आप क्या पोस्ट करते हो, क्या कहाँ जाते हो, किन लोगों की संगत में हो। उन्हें ये सब इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं से। और ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या आपके पर्सन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम हैं आपके साथ, हम तो हैं ही आपके पास। बट स्टिल आपके पर्सन का मन नहीं लगता है वहाँ। दे स्टिल लुक फॉर यू। वो तब भी आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को ढूंढते हैं, उनकी जो नज़रें हैं वो आप ही को ढूंढती हैं, और वो आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं और डरे हुए भी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही कावर्ड हूँ, मैं बहुत ही डरपोक हूँ, जो मैं अपने प्यार के लिए या अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। अगर काफ़ी लोगों के आगे इन पर गुस्सा करके पूछा जाए कि क्या सच है, क्या आप इनसे शादी करना चाहते हो, या क्या आप इनसे प्यार करते हो, तो शायद ये हो सकता है किसी के डर की वजह से, किसी प्रेशर या कंट्रोल की वजह से उस समय ये झूठ बोल दें कि नहीं मुझे कोई प्यार नहीं है, यही मेरे पीछे पड़े हैं। ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डर डर है इस इंसान के अंदर, इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते। अगर ये आपसे बात करते भी होंगे या अभी अगर आपसे बात करने आएंगे तो ये सिर्फ आपसे यही कहेंगे, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है, लाइफ कैसी है, तबीयत कैसी है, आजकल क्या कर रहे हो, यू नो, और बताओ अपने बारे में, और कैसा है। बहुत ही फ्रेंड की तरह बात करेंगे, या इन्होंने कभी कहा भी हो सकता है लेट्स बी फ्रेंड्स। कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाते होंगे। अगर बात भी करते होंगे तो वही सिंपल नॉर्मल कैजुअल बातें। अगर आप भी कोशिश करते होंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर या कमिटमेंट को लेकर या फ्यूचर को लेकर कोई बात की जाए, तो वो उस टॉपिक को बहुत ही इंटेलिजेंटली अवॉइड कर देते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, या उसको टैकल ही नहीं करते होंगे, किसी और टॉपिक पर बात करते होंगे। दैट्स हाउ दे बिहेव। तो वो अगर आपको ऑफर भी कर रहे हैं तो ये एक सिंपल फ्रेंडशिप दिखा सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं ऑफर करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर नहीं करते हैं। आई एम सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर नहीं करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर और क्लैरिफाई करूँगी, नो नॉट फ्रॉम दिस डेक, ओके। चलिए मैं यहाँ पर और क्लैरिफाई करूँगी कि और क्या रीज़न हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण हो सकते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स। कोई ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली में जो गवर्नमेंट सर्विस में हो, या ये खुद गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, या इन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पावरफुल कोई है इनकी लाइफ में, इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। वो फीमेल भी हो सकते हैं, ओके। साइलेंस, हमारा देखिए प्रश्न भी यही था, वाई आर दे सो साइलेंट, वो चुप क्यों हैं, वो बात क्यों नहीं करते हैं, वो चुप क्यों हैं, और वो कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। और कार्ड भी आ गया है साइलेंस का। तो क्या कारण है, हम यही पूछ रहे थे, और कार्ड आया है साइलेंस का। कि व्यूअर्स शायद उनके पास आपको कुछ कहने के लिए नहीं है, शायद जिन सवालों का आप जवाब चाहते हो उनका जवाब इनके पास है नहीं। आप जो स्ट्रांगनेस, आप जो कॉन्फिडेंस इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इनके पास है ही नहीं। ये आपको फेस नहीं कर सकते हैं। आप व्यूअर्स बहुत एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं। ये अच्छे इंसान हो सकते हैं, ये गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत दमदार नहीं लग रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं लग रही। अगर पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है भी तो आपके कंपैरिजन में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनकी नहीं है। तो ये चुप हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये आपको फेस नहीं कर सकते, इनकी आंखें भी बंद हैं। ऐसा लग रहा है कि फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट करते रहते हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें कॉल कर लो, आपकी इनसे बात हो जाए, लेकिन फिर बात होगी तो ये इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, आप दोनों का साथ में फ्यूचर है या नहीं इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे। आपको लटका के रखा है बीच में, ना तो ये आपकी लाइफ से पूरी तरह गए हैं और ना ही आपकी लाइफ में अच्छे से आए हैं। बीच में आपको कंफ्यूज करके रख दिया है,
और कोई जवाब भी नहीं देते हैं, कुछ क्लियर भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद क्लियर नहीं है, आपको क्या क्लियर करेंगे। तो साइलेंस का कार्ड है, इन्होंने चुप रहना चूज किया है, ये चुप रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज ब्यूटिफुल व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ उम्मीद है। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि भले ही वो कहते नहीं हैं, चाहे वो चुप हैं, लेकिन उन्हें मन में पता है कि शायद पॉसिबल है कि कुछ हो जाए, शायद पॉसिबल है कि सिचुएशन में कोई मिरेकल हो जाए, पॉसिबल है कि यूनिवर्स कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाकर लाइफ को इनके अकॉर्डिंग कर दें, इनकी विशेस फुलफिल हो जाएं, पॉसिबल है। तो अभी भी उम्मीद पर दुनिया कायम है वाला हिसाब है इनका, और अभी भी इन्होंने उम्मीद बनाए रखी है, चाहे इन्होंने अपने होंठ सी लिए हों, यानी चुप रहना चूज किया है, बट उम्मीद नहीं हारी है, हिम्मत नहीं हारी है। मन में यही चलता है कि कोई मिरेकल हो जाएगा, कुछ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक हो जाएगा, और इनकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी आपके साथ। ओके, दैट्स हाउ दे थिंक। वन मोर कार्ड। व्यूअर्स, सुबह की किरण जो होती है वो अच्छी है आपके लिए। लाइक इफ इट इज समर तो 7 बजे की सुबह की किरण, या 6:30, जितने बजे भी सुबह सूरज आ जाता है, पहली किरणें आती हैं, वो समय आपके लिए अच्छा है। आप उस समय सनलाइट में जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव है। इवन फॉर दिस पर्सन ऑल्सो, इस पर्सन के लिए भी या इस व्यक्ति के लिए भी, जो भी आपके पर्सन हैं, इनको भी सुबह की पहली किरण में जाना चाहिए, और आपको भी। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार योगा का एक पार्ट है, आप उसे कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी, दोनों के कनेक्शन में जो भी उम्मीद है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, ये सन से कनेक्टेड लगती हैं मुझे। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप कड़ी धूप में एकदम, जब सूरज सर पे है तब आप जाकर किरण ले रहे हैं सूरज की। नहीं नहीं, पहली किरणें जो होती हैं सूरज की, उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं, और ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दी थी जब मैंने आपसे कहा था कि इनकी पर्सनैलिटी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, और अपनी वैल्यू आपसे बहुत कम समझते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये डरपोक हैं। अगर कल को इनसे सबके सामने प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आप शायद सच बोल दे कि हाँ हमारा कनेक्शन है, हाँ हम इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में, लेकिन ये जब बात आएगी तो ये मुकर सकते हैं, कह सकते हैं नहीं ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? ये वीक हैं व्यूअर्स, ये काफ़ी चीज़ों को लेकर डरते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, आपके काबिल नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, एक पावरफुल इंसान जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपनी लाइफ में किसी और की नहीं चलने देता, अपनी चलाता है, आप एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हैं जो आपको वो सब दे सके जो आप डिजर्व करते हैं व्यूअर्स। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको वो सब नहीं दे पा रहे हैं, ये जानते हैं अपनी कमियों के बारे में, इसीलिए चुप रहते हैं। क्योंकि कमियों के बारे में जानने से नहीं होता ना, सिर्फ आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तब क्या करेंगे? ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनके सर में भी बहुत दर्द रहता होगा, या आपके सर में भी बहुत दर्द रहता होगा, ऐसा लगता है मुझे। हेडेक बहुत होता है सोच सोच कर। ओके, चलिए देखते हैं क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, ठीक है, ये काफ़ी कार्ड्स ले लिए हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या फील करते हैं। नो वन कैन रिप्लेस यू, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ रोमांटिक। ये आपसे कह रहे हैं कि नो वन कैन रिप्लेस यू, आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता इनके दिल में,
इनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता व्यूअर्स। ब्यूटीफुल। आई स्टॉक योर सोशल मीडिया एवरी डे। ये तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। व्यूअर्स से कुछ गाने सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं, या ये कोई ऐसा गाना सुनते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे को कभी सेंड किया हो, डेडिकेट किया हो, सुनाया हो, या ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है, ये आपकी याद दिलाता है। तो ये कह रहे हैं यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, आई वॉन्ट यू। व्यूअर्स उनकी इच्छा उन्होंने यहाँ पर जाहिर कर दी है कि दे वॉन्ट यू, उन्हें आप चाहिए। ओके, दिस मैसेज, माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। मेरा जो समय, मैंने जो दिन आपके साथ गुजारे हैं, वो मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय है, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं जो मैंने आपके साथ बिताए हैं। हाउ ब्यूटीफुल। वो उस समय को अपनी लाइफ का सबसे अच्छा समय बता रहे हैं जब उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, चाहे कॉल पर, चाहे मैसेज पर, चाहे रियल टाइम। ओके, मैसेज है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। व्यूअर्स ऐसा लगता है डायरेक्ट इनके दिल से आती हैं ये बातें। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी, बट आई ब्लेम यू, लेकिन मैंने तुमको दोष दिया, तुमको मैंने आरोप लगाया, तुमको ब्लेम किया, जबकि गलती मेरी थी। इन्हें ये बात पता है, इन्हें पता है कि मिस्टेक इनसे हुई है, कमज़ोर ये पड़े हैं और ये ब्लेम आपको कर रहे थे। तो ये भी एक कमज़ोरी की निशानी है कि अपनी गलती ना मानकर ब्लेम करना, बट डीप डाउन ये तो मानते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे बेखबर हैं अपनी चीज़ों से। इन्हें पता है कि मिस्टेक इनसे हुई है। ओके, दे नो इट वेरी वेल। व्यूअर्स इनके नाम में या आपके नाम में ए आ सकता है, MNFDSHREY। ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में आ सकते हैं। आई होप व्यूअर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो डू कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली। ओके, बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल।